क्या बिहार का भाग्य हर 5 साल में सिर्फ शपथ की फोटो लेने से बदलने वाला है? क्या ये वही क्षण है जिसे देखकर लोग ये मानते हैं कि अब कुछ ना कुछ बदलाव होगा और इसका कुछ विकास होगा और ये प्रदेश ठीक हो सकेगा? क्योंकि तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही उम्मीदों की शुरुआत हो जाती है और सरकारें बनते ही लोगों के अंदर सवाल पैदा होने लगते हैं। आज फिर एक बार पटना के राज्यसभा में शपथ मंच सजा। नए चेहरे नहीं, वही पुराने चेहरे, वही पुराने वादे, वही पुरानी कुर्सियां, उसी पुरानी कुर्सी पर वही पुराना शख्स बैठा हुआ है। शपथ के शब्द अलग थे लेकिन कहानी वही थी। बिहार बदलेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार विकसित होगा। लेकिन यहां आके क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि अगर विकास होता तो हर साल लाखों लोग बिहार छोड़कर प्रदेश में कमाने बिल्कुल भी ना, बेचारे मजबूर बेसहारा प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। अगर इस प्रदेश का विकास होता तो इस प्रदेश को एक मजदूर सप्लाई सेंटर का ठप्पा नहीं दिया जाता और तमाम देश में बिहार को इसी नाम से जाना जाता है। अब क्या बातें करें वो तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। समझते हैं विकास कैसे होता है और विकास कैसे होगा। तो अस्पतालों में लोग लाइन में नहीं मरते, स्कूलों में बच्चों को फर्श पर नहीं बैठना पड़ता, किसान अपने खेत का कर्ज चुकाने के लिए डूबकर कभी नहीं मरता और किसानों की जमीन बाढ़ में कभी नहीं बहती। और अगर विकास होता तो आज ये सवाल ही नहीं पूछना पड़ता हमें, क्या शपथ लेने से बिहार बदल जाता है या सिर्फ एक पोस्टर छपवाने से बिहार का बदलाव होगा। आज की इस खबर में तमाम चीजें और तमाम पहलू आपके सामने रखूंगा। हम वही देखने की कोशिश करेंगे जो बिहार के लोग देखकर थक चुके हैं। हमें देखना और समझना जरूरी है क्योंकि बिहार का सच विज्ञापन की चमक से बिल्कुल भी नहीं बदलता। जमीन पर पड़े धूल, गड्ढे में पड़ी सड़कें, बंद स्कूल और खाली अस्पतालें, ये बताता है इस बिहार की असली तस्वीर। आज फिर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली लेकिन बिहार पूछ रहा है इस बार आखिरकार क्या ही बदलाव होगा। और अगर कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो बिहार आपको पता है कितने साल पीछे चला जाएगा। आज सवाल है, बिहार आज एक ऐसी राह पर खड़ा है जहां सत्ता की कहानी चुनाव से नहीं समीकरण से लिखी जाती है। दल बदलते हैं, गठबंधन बनते हैं, वादे सजाए जाते हैं दुल्हन की तरह और जनता वही ठहरी हुई अपने मातम का तमाशा देखती है। आज जो शपथ ली गई वो एक औपचारिकता नहीं थी, यह बिहार की राजनीति का वही पुराना अध्याय था जो बार बार दोहराया गया, बार बार सजाया गया और बार बार जनता की उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। नीतीश कुमार ने फिर एक बार शपथ ले ली लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये छठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार नहीं बल्कि पूरे 10वीं बार शपथ है। और ये इतिहास में एक दास्तान लिख देनी चाहिए उस राजनीति की जिसमें स्थिरता कम, कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है। नेता बदलते संकेत देते हैं लेकिन जनता की हालत बिल्कुल भी नहीं बदलते क्योंकि बिहार में सरकारी योजनाओं की फाइल तो बनती हैं, जमीन की हकीकत से नहीं। योजनाएं कागज में दौड़ती हैं और धरातल पर लड़खड़ाते हुए चलती हैं। आज बिहार ये सवाल पूछना चाहता है और सवाल पूछने पर मजबूर हो चुका है कि आखिरकार इतनी लंबी राजनीति में कितना बदलाव इस बिहार में नजर आया। अगर इस प्रदेश में बदलाव होता तो क्या बिहार आज भी सबसे ज्यादा पलायन करने वाला प्रदेश बनता? क्या लाखों युवा आज भी किसी एक फैसले पर नहीं टिक पाते, किसी रोजगार का इंतजार इस बिहार में कर रहे होते हैं? राजधानी पटना के चमकते भवन में
कभी भी बिहार का आईना नहीं रहे। असली तस्वीर उन जिलों में है जहां सड़कें बारिश में दलदल बन जाती हैं, जहां बच्चे स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाती, किस्मत से पढ़ते हैं, जहां अस्पतालों में डॉक्टर से ज्यादा उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। राजनीति करने वालों के लिए शपथ ग्रहण महज एक आयोजन होगा, लेकिन जनता के लिए ये हर बार की नई उम्मीद जन्म लेता है, जो कुछ महीने बाद ही गहरी निराशा में तब्दील हो जाता है। हर चुनाव में कहा जाता है इस बार विकास होगा, हर शपथ में बताया जाता है, वादा किया जाता है अब बिहार को बदल दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या नजर आती है? बिहार की हकीकत उतनी ही बेरहम साबित होती है जितनी दशकों पहले थी। समस्या ये नहीं है कि नेता कितनी बार शपथ लेते हैं, समस्या सबसे बड़ी ये है कि बिहार कितने बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। राजनीतिक दलों के लिए बिहार एक गणित है, लेकिन जनता के लिए यह जीवन का संघर्ष साबित होता है। राजनीति में विकास की भाषा सिर्फ भाषणों से नहीं बदलती है, धरातल पर वही समस्याएं, बड़ी बेरोजगारी, वही पलायन, वही टूटा हुआ सिस्टम। आज शपथ में मंच पर सब कुछ शांत नजर आ रहा था, लेकिन बिहार की युवाओं के दिल में अभी भी उथल पुथल जारी थी। वो पूछ रहे थे, क्या हमारी उम्र सिर्फ देखने में बीत जाएगी कि बिहार कभी विकसित होगा, कभी विकासशील बनेगा? बिहार में रोजगार आएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। क्या हमें हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने घर से दूर रहना पड़ेगा? आंख में बस एक ही सवाल और सवाल पूछने की कोशिश वो युवा कर रहे हैं। क्या हमारी मेहनत का एक हिस्सा भी हमारी अपनी जमीन पर लग पाएगा? क्या बिहार सत्ता की राजनीति में एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल होता है? समीकरण बदलते हैं, गठबंधन टूट के बनते हैं, लेकिन बदलाव कहीं नजर नहीं आता। तो सिर्फ क्या नजर आता है? जनता ठगा हुआ महसूस करती है। यही हकीकत है बिहार की, जो मैं इस खबर में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति की कहानी में सबसे ज्यादा मौन आखिरकार किसको माना जाता है? मौन उसी को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, यानी बिहार का वो आम इंसान। ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक बार फिर वही सवालों का चक्र था जो हर 5 साल बाद उठता है और हर बार अनुत्तरित बनकर रह जाता है। बिहार में विकास हमेशा कहानी की तरह सुनाया गया है, चमत्कार, आकर्षक और उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन जब इस कहानी को जमीन पर जाकर आप छू के देखेंगे तो हकीकत मानिए, हाथ में जिस तरीके से धूल उड़ जाती है, उसी तरीके से हाथ में आपके इस बिहार का विकास धूल की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। सरकार दावा करती है सड़कें बन रही हैं, स्कूल सजकर तैयार हैं, अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं हैं, कृषि और आधुनिक हो रहा है, रोजगार में तेजी बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिरकार ये सब चीजें कहां? कागजों पर, विज्ञापन में और सिर्फ नेताओं के भाषणों में नजर आता है। क्योंकि जब आंकड़ों से बाहर निकलकर गांव की पगडंडियों पर आप कदम रखते हैं तो विकास आपको कोसों दूर तक नहीं नजर आएगा। सड़कें टूटी हुई, स्कूलों में शिक्षा नदारद नजर आएगी, अस्पतालों में दवाई नहीं और खेतों में किसान परेशान नजर आएगा। अगर यही विकास है तो पिछड़ापन आखिरकार किसे कहा जाता है? अक्सर कहा जाता है कि बिहार ने पिछले सालों में तेजी से उन्नति की है, लेकिन ये उन्नति आखिरकार किसे दिखती है? उसे जो सूट पहनकर राजधानी में मीटिंग पर बैठता है, या फिर उसे जो पूरे प्रदेश की हालत को अपने पसीने और अपने आंसू से मापता है? मजेदार बात तो यह है, जब भी विकास की बातें होती हैं, आंकड़े सामने रख दिए जाते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार है, इतने स्कूलों का नवीकरण हो गया, इतने अस्पतालों में सुविधा बढ़ी। लेकिन यह आंकड़े बिहार के गरीब इंसान के लिए जिंदगी बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही जिंदगी बदलने वाली बात होती है। ये आंकड़े उस पिता का दर्द साबित करती है, उस माँ का
दर्द साबित करती है। ये आंकड़े उस बच्चे के इलाज न मिलने का कारण भी बताती है। और जब ये सवाल खड़ा होता है तो ये सारी चीजें वही दम तोड़कर कफन ओढ़ लेती हैं, क्योंकि विकास कागजों में होता है पर जमीन पर विकास बिल्कुल भी नहीं नजर आता। अगर बिहार सच में आगे बढ़ रहा है तो पलायन घटता, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, सारी चीजें विपरीत, पलायन बढ़ रहा है। अगर बिहार सच में आगे बढ़ रहा होता तो बेरोजगारी कम होती, लेकिन वहां के जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए दूसरे राज्य के सीमा पर पहुंचकर और वहां बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते हैं। अगर बिहार सच में आगे बढ़ रहा है तो शहरों में पानी, सड़क, बिजली एक सामान्य सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन बारिश आते ही बिहार के कई इलाकों के नक्शा तालाब में तब्दील हो जाता है। विकास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आंकड़े सकारात्मक और हकीकत नकारात्मक नजर आती है। कौन सा विकास है जो विकास होने के बावजूद भी नहीं नजर आएगा? यह आखिरकार कैसा विकास है? इतने विकास के बावजूद भी बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी नजर आती है। जहां आपको गायनी महिला डॉक्टर कहीं नहीं नजर आएगी। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जहां एम्बुलेंस आने में इतना समय लग जाता है कि जीवन और मौत के बीच फासला सिर्फ सड़क का ही नहीं, पॉलिसी का भी बन जाता है। कौन सा विकास है वो जहां सरकारी स्कूलों में बच्चे के भविष्य नहीं, मजबूरी पढ़ते हैं? कौन सा विकास है जहां युवाओं का लक्ष्य नहीं, अपनी मिट्टी नहीं, किसी और प्रदेश की फैक्ट्री बन जाते हैं? यही कारण है कि जब बिहार के लोग विकास शब्द सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द बन चुका है, एक सपने जैसा, जो सुना तो बहुत लेकिन देख नहीं पाए। सरकारें बदलती रहेंगी, विकास के वादे बदलते रहेंगे, लेकिन बिहार के लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों तय रहेगी। बिहार विकास की कहानी तभी सच्ची होती है जब उसका असर जनता के जीवन पर दिखे, लेकिन बिहार का विकास पोस्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिक दिखता है और जमीन पर सच्चाई कफन ओढ़े बैठे रहती है। लोग पूछते हैं क्या बिहार बदल सकता है? जवाब है बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन उस बदलाव के लिए कुर्सी स्थिर नहीं, इच्छा शक्ति की स्थिरता चाहिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अवसर की भारी कमी नजर आती है। और जब तक ये अवसर नहीं मिलेगा तब तक विकास की हर कहानी सिर्फ कहानी बनकर दम तोड़ देगी। हकीकत यही है कि बिहार की आंखों ने विकास का सपना देखा है, लेकिन पैरों ने विकास की कमी और सफर तय करना भूल चुका है। और इस सफर में न जाने कितनी सीढ़ियां खो गई, कितने सपने टूट गए, कितना भविष्य बिखर गया।